आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा की बात रखी है, उसके बावजूद ये कौन डेवलपमेंट करे? एक मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। देना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए? आना चाहिए। अब आए ना, अब डायरेक्ट मुद्दे पे। आना चाहिए। बदलाव क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये देश में जो नफरती है, मीडिया वाले भी हैं, कुछ तो बड़े बड़े मीडिया हैं, वो भी अपने भड़काऊ भाषण भी देते हैं। अच्छा। इसलिए नज़ारा आना चाहिए, राहुल गांधी को एक मौका देना राहुल चाहिए। गांधी को 65 साल तक टाइम नहीं था, मौका नहीं था। ये 65 साल पीछे जो गुजरा, 65 साल कांग्रेस सरकार के पास थी, कांग्रेस उसमें क्या? सरकार थी, राहुल गांधी नहीं थे। अच्छा। अब राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। हाँ जी सर? राहुल गांधी पूरा डुबा देगा, उसको हम नहीं लाएंगे, हम मोदी को लाएंगे। राहुल गांधी डुबा देंगे, उन्हें नहीं लाएंगे। बोलना नहीं आता, क्या मिलेगा, क्या ही राजनीति। हाँ। अच्छा, उन्हें बोलना रहेगा। बोलना नहीं आता, वो बार बार इतने सालों से सीख रहा है, राजनीति सीख रहा है, उसको कितना मौका देंगे? हाँ, उन्हें कितना मौका देंगे कह रहे हैं, उनको राजनीति ही नहीं आती। हाँ। मैं जो खुद जानता विदेश हूँ में पढ़ा 70 है। सालों से कांग्रेस ने देश पे राज किया। राहुल गांधी को पर एक मौका देना चाहिए। आपको देश के युवा को सोचना चाहिए। 15 साल सरदार जी को बैठा दिए नहीं थे 15 मोदी साल को बैठा दिए। वो मौका नहीं था उनके लिए, कि ये उम्र नहीं थी उनकी प्रधानमंत्री बनने तो की। उनमें भी विकास हुए भाई साहब। क्या विकास हुए? आप 2000 तब भी रिमोट कंट्रोल से सरकार चली, सरदार जी को आगे बैठा दिया, पीछे से सोनिया ने रिमोट लगा दिया। 10 साल में क्या विकास हुआ? क्या नहीं हुआ? आप देखा ही नहीं अभी। विकास जोड़ अरे गिनाइए 10। चलिए इन्हें बता दीजिए, आम जनता के लिए क्या किया है? आम जनता के लिए कि हम लोग आनंद विहार बस पे बैठते थे और लखनऊ जब उतरते थे कांग्रेस के टाइम पे, तो उतरने के बाद भी रोड पे शरीर झंझन झंझन करती थी 15 मिनट तक। और अब यहाँ बैठ लो और लखनऊ 10-15 मिनट चलो आगे, तो ऐसे नींद आ जाती है और लखनऊ पता ही नहीं चलता कब आ गया। मतलब ट्रेनों में नहीं है रोड का। किया गया, हाईवे, ट्रेन। हाँ। ये रोडों का विकास नहीं हुआ। और 2-4 काम इन्हें गिना दीजिए कि बीजेपी सरकार ने क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है? अभी तो मैं यूपी से हूँ, यूपी में आई है 60,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी। मैं जा रहा हूँ फॉर्म भरने, फॉर्म भर के हुए तैयारी करूँगा, बनूंगा सिपाही। अभी रोजगार की, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लो वैकेंसीज भी आ गई है। अभी 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 तुरंत यूपी में आई है यूपी पुलिस 60,000 रुपये। मैं यूपी का ही हूँ, अयोध्या का हूँ, यहाँ से हूँ। अयोध्या में जो हुआ विकास हुआ है, लखनऊ में जो हुआ है, बनारस में हुआ है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ भी हुआ है वो मैं सब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इधर तो घूमता रहता हूँ। मैंने सारे देखे हैं विकास। अभी तो मैं दिल्ली का निवासी हूँ, घूमने टहलने आया, फिर जा रहा हूँ दिल्ली। जहाँ जहाँ विकास, आप यूपी के विकास के बारे में ही बता दीजिए। यूपी में आप अयोध्या में चले जाएंगे ना, तो आप कहेंगे मैं कहाँ आ गया। आप जाके देख लीजिए एक बार, आप वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अयोध्या जंक्शन पे अयोध्या धाम उसका नाम रख दीजिए। अभी मोदी जी आए थे, वहाँ के रोड्स देख लीजिएगा, श्री राम मंदिर का निर्माण देख लीजिएगा। रोड तो अखिलेश की सरकार में बनी थी। अरे भाई वही तो कह रहा हूँ, जाके देख लीजिए। अभी वो जो रोड बने थे ना, वो ये अखिलेश की सरकार में बनी। बने हैं। अखिलेश की सरकार में जो रोड बनी थी वो साइकिल की ब्रेक मारने पे सीट की उखड़ जाती थी। अब देखो रोड कैसी बनी है कि ट्रक या उनका तो नक्शा ही गुम हो गया। एरोप्लेन उसका वो नहीं उखड़ेगा गिट्टी। आप सुरक्षित हैं? हम तो सुरक्षित हैं। तो फिर ये एक मिनट, तुम सुरक्षित नहीं हो? हम तो सुरक्षित हैं। फिर दूसरे क्यों पूछते हो? तो हम ठीक हैं तो तुम भी ठीक हो। अभी कश्मीर में हमले हो गए, सहने पे अभी कश्मीर में हमला हो गया। कब, कहाँ? कश्मीर एक बॉर्डर है और बॉर्डर पे तो हमले हमेशा होते रहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार रहेगी चाहे कांग्रेस। पहले से तो काफी कम नहीं तो उसमें कहते हैं उन्होंने साजिश करवा दी, जानबूझ के पुलवामा अटैक हुआ तो बीजेपी का साजिश था। अभिनंदन फंसा नहीं, तो अभिनंदन को वापस सरकार ने मंगाया। 40 जवान मारे ना, उसमें बीजेपी का साजिश था। उसके नहीं मारे, सरकार जवाब नहीं दिए, बदला नहीं लिए। कितने बदले लिए? कितने लिए क्यों नहीं? कितने हमें जान ही नहीं पाए। अभी तुम्हें पाकिस्तान का पुलवामा पता है, ये नहीं पता है तुम्हें? मोदी की गर्दन काट ले गए तो गर्दन वापस नहीं ला पाए। और अगर मोदी जी ले लेंगे ना 2024 से, तो मैं तो क्या राहुल समेत है ना पूरा भारत मोदी जी को वोट देंगे। पीओ को ले ले बस। वो कह रहे हैं कि अहंकारों का वोट मुझे चाहिए ही नहीं। वो कह रहे हैं 70 हटने वो कह रहे हैं अहंकारों का वोट ही नहीं चाहिए मुझे। अगर छीन लेगा ना वो क्या कह रहे मोदी हैं? सरकार, मैं पूरा राहुल समेत मोदी को वोट डालूंगा। मैं खुद डालूंगा, दिल से डालूंगा वोट। ये कोई मुद्दा नहीं है, आप पूरा ही मुद्दे से ही हट रहे हैं। नहीं मैं पूरा ये क्या कांग्रेस कर लेगी, राहुल गांधी जी हेलो, यहीं पे पता क्या कर रहे थे पांचों में? और कांग्रेस आएगी ना आई तो यहीं जल के मर जाएंगे, मैदान में जल के मर जाएंगे। मरा कोई, मरे कोई। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम तो तुम्हें देख रहे हैं। आप हमको देख रहे क्या हैं? कर रहे हो? आप ये कोई बात ही नहीं है, यहाँ मुद्दा क्या है? अच्छा चलिए ये बताइए, क्या करें? यही तो करे हुए ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। नौकरी कर रहा है ये बता। मैं आज छुट्टी करके आया हूँ भाई। क्यों छुट्टी करके ही खड़े हैं यहाँ।
समझ गया ना। और तू कह रहा है ना राहुल की सरकार 75 सालों में क्या उखाड़ लिया उसकी सरकार ने, ये बता क्या उखाड़ा बता? क्या उखाड़ लिया? बेच रहे, उन्होंने बेचे नहीं, इन्होंने बेचे हैं बस। भाई एयरपोर्ट में किया, ये गिरवी लगा, ये तो देखो गिरवी लगा है। 205 लाख करोड़ का गिरवी किसने लिया है ये तो बताओ। 205 लाख रुपए का कर्जा, 55 लाख रुपए उनमें कर्ज था अरे भाई। तुमने गिना कांग्रेस के साथ कांग्रेस सरकार में 55 लाख रुपए कर्ज थे, अभी 205 लाख रुपए कर्ज है। तो कितना काम कितना हुआ है? क्या काम? काम कितना हुआ? रोड का देख लो, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर देख लो, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान पे लड़ने के लिए हथियार देख लो कितना हो गया। सिलेंडर कितना भैया, सिलेंडर कितना? सिलेंडर 500 का जब तुम्हारी तनख्वाह जो है 6000 थी, आज तुम्हारी 24,000 है तो 900 रुपए दे नहीं सकते तुम। कर्नाटक में सिलेंडर कितने हैं अभी? कर्नाटक में 100 रुपए का है क्या? कितना नहीं, दिल्ली में कितना है? दिल्ली में 930, कर्नाटक में 450 मिल रहे हैं। अरे तो इन सबको पूछने वाला है कौन? तो उनका उपयोग पढ़े है कि नहीं? गाँव में हमेशा लकड़ियाँ जलती थी, लकड़ी जला के रोटी बनती थी। अब गाँव में भी सिलेंडर चल रहा है तो रेट बढ़ेगा नहीं? अब क्या कहेंगे? हर कोई यूज कर रहा है सिलेंडर, बढ़ेगा नहीं? जहाँ लकड़ियों का यूज होता था वहाँ सिलेंडर दी सिलेंडर यूज हो रहा है। कि कांग्रेस अब नहीं आएगी 50 साल, अब चुपचाप कांग्रेस अब विलीन हो जाएगी, आने को छोड़ो, कांग्रेस विलीन। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो क्या परिवर्तन करेगी? किस कारण आप कांग्रेस सरकार को चूज कर रहे हैं? एक मौका तो देना ही चाहिए भाई, एक मौका देना चाहिए। अच्छा, आप तो जा रहे हैं। आके किसानों का गर्दन काटेगी बस। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। तो कौन आएगी, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। हाँ। अच्छा, 4 काम बता दीजिए बीजेपी सरकार के। बीजेपी के सरकार में रोड बढ़िया सब हो गई, हाँ। किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ रोड बढ़िया। और दूसरा काम कि कांग्रेस के टाइम पे किसानों का गल्ला 1200 रुपए, गेहूं 1200 रुपए कुंटल से ज्यादा बिक ही नहीं रहा था, आज 2400 रुपए कुंटल बिक रहा है। और किसानों को हमेशा खाद बिया की दिक्कत ही होती थी, अब टाइम पे खाद मिल जा रही है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, कई वादे किए थे बीजेपी सरकार ने कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे तो और 15 लाख सभी के 1200 में बिक रहा था वो 2400 में बिक रहा, दोगुनी नहीं है वो दोगुनी नहीं है। जो 1200 में चीज बिक रहा, गेहूं का 1 कुंटल 1200 रुपए में बिक रहा था कांग्रेस के टाइम पे, मनमोहन सरकार में, और बीजेपी आते ही 2400 हो गया, तो दुगना हो ही गया। कांग्रेस के फिर उन्होंने आंदोलन क्यों किया था? किसने? किसानों ने। अभी किसान आंदोलन। हाँ। किसान का आंदोलन जो था वो किसान का नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी करवा रखी अच्छा। थी। हाँ, किसान का आंदोलन वो नहीं आप था। कह रहे हैं कि वो झूठे किसान थे? उसमें किसान नहीं थे, उसमें इकबाल सिंह तब क्यों वापस लिया गया था? फिर दिहाड़ी ले कर रहे थे। अच्छा। और क्या? तब क्यों सरकार उनके आगे झुक गई? सरकार नहीं झुक गई, सरकार ये छोटी, अगर इनको दंगा करा रहे हैं तो फिर हमारी पार्टी बदनाम होगी। और कांग्रेस यही चाहती थी कि ये दंगा हो बस, यानी जैसे 84 का दंगा कांग्रेस ने करवाया था वैसे दंगा चाहती थी कांग्रेस। फिर कांग्रेस के समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है 2014 से, तो क्या कहेंगे? क्या नहीं कर रही है? धर्म की राजनीति कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कि धर्म की राजनीति कर रही है। हाँ। यूपी में देख लो, अगर धर्म की राजनीति होती तो विकास दुबे नहीं मारा जाता, अतीक अहमद मारा गया, तो इससे पहले विकास दुबे भी मारा गया, विनोद सिंह भी मारा गया, कि बीजेपी पार्टी ठाकुरों की पार्टी बताते हैं तो विनोद सिंह भी मारा गया। तो राजनीति ये धर्म की नहीं है कि ये धर्म। सहमत है क्या सर इनकी बातों से? धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार या नहीं? नहीं, अपना अपना देखने का नजरिया है। अच्छा। मतलब कि धर्म की राजनीति लोग नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हाँ, हैं। कांग्रेस के समर्थक ही की बात हाँ, कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर को। अच्छा, आपके अनुसार किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, मोदी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन इसलिए कहूँगा, आपको शायद ये पूछना चाहिए बीजेपी की सीटें कितनी हाँ, आएगी। कितनी आएगी चलिए यही बता दीजिए। नहीं, मतलब क्वेश्चन है, मतलब कि बीजेपी की सरकार आएगी, मतलब कि सीटें अच्छी लाएगी, मतलब कि आप कंफर्म है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सीटों का भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, 303 से अधिक ही आएगी, ज़्यादा ही आएगी। खैर मेरा अब की बार 400 पार। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ अब की बार 400 पार, मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बीजेपी अच्छे काम कर रही है। देखिए, आप मुझे नंबर नहीं पता, आपको पता होगा, ये इंग्लैंड हम पे 150 साल राज किया, समथिंग मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। देखिए, इंग्लैंड वो 5वें नंबर पे है, हम ये 6वें नंबर पे, हम 5वें नंबर पे। ये चाय वाले ने काम किया तभी इकोनॉमी मतलब 5वें नंबर पे आते हैं। मतलब कि आप बोलोगे 1 काम गिनाओ, 2 काम गिनाओ, 3, मतलब कि देखिए सिंपल सी बात है, मतलब एक सिंपल सा फंडामेंटल है, मतलब कि काम होता है तभी इकोनॉमी बूम करती है, ऐसे करती नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है तभी हुआ है। ये हम अमेरिका को भी वोट
ओवरटेक कर दे, ये मतलब नहीं है। जो हम पे राज करके गए, जो हम पे हुकूमत करके गए, हम उसको ओवरटेक किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये चाय वाले ने काम किया। अच्छा, काम किया है, तो अब की बार देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा अब की बार 400 पार, मतलब ये 300 से अच्छी बीजेपी सरकार आएगी या नहीं आएगी आपके अनुसार, मैं ये पूछ रही हूँ आपकी बात। देखिए, बीजेपी सरकार आएगी, मतलब कि, और हाँ, मेरा ये भी कहना है, जहाँ तक विपक्ष कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। मतलब कि हाँ, जो राहुल जी अच्छे पढ़े लिखे नेता है, मतलब कि मैं ये नहीं इनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि वो प्रधानमंत्री को मतलब कि सिर्फ गाली देने का काम करते हैं। वो गाली देने का काम करते हैं, ये होता है कि बीजेपी के वोट शेयर उतने ही बढ़ जाते हैं। वो आपको पता होगा, टीएमटी के सांसद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, वो खुद कह चुकी है सदन में कि ये मोदी जी के टीआरपी है, मतलब कि अब गठबंधन है। अब ये श्री ममता बनर्जी नहीं कहेगी मैं तो खिला हो गए, मतलब कि जहाँ तक ये राहुल जी पढ़े लिखे नेता है, उनको अपने सेंटेंस पे, अपने वक्तव्य पे, मतलब कि बोलना क्या है थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब कि देखिए, आप लोग बोलोगे राहुल गांधी ये, मोदी जी ये भी बोलते हैं, देखिए जबान स्लिप करती है, मेरी भी करती है साहब, हम आम आदमी है, सबकी करती है। एक बार जबान स्लिप करे, बार बार थोड़ी ना करेगी। कभी कहते हैं सिकंजी वाला कोका-कोला वाला था, कभी कहते हैं आटे को ये लीटर से तोलते हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो देश के लोग हैं, देश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो मतलब कि कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, तभी वो आलू से सोना बनाते हैं, सिकंजी से कोका-कोला बनाते हैं, और क्या कहते हैं ये, और ना जाने क्या क्या। मुझे देखिए, एक आप भी बताइए ना, आपकी भी जबान स्लिप करती है, एक बार होती है, बार बार श्री गांधी की जबान स्लिप क्यों करती है? राहुल गांधी जी अपनी बातों पे टिक नहीं रहे तो वो राजनीति क्या संभालेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा अपना मत है, मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ये श्री गांधी का बार बार स्लिप क्यों करता है? अभी बताइए, इनके ही प्रधानमंत्री स्कीम मनरेगा को नरेगा बोलते हैं, बताइए मतलब कि क्या, मतलब कि वो पढ़े लिखे हैं, कहते हैं वो कैम्ब्रिज से पढ़े। हाँ साहब, मुझे वो पढ़े लिखे हैं तो ये क्या कहते हैं आटे को लीटर से तोलने लगते हैं, मतलब क्या है ये, क्या है बताइए ना। एक बार होता है, 2 बार भी, बार बार क्यों होता है? मैं मानता हूँ आम आदमी, आम पब्लिक से सबसे होता है, स्लिप होता है, मुझसे भी होता है, ये बार बार का समझ में नहीं आता है। होमवर्क करनी चाहिए ये श्री गांधी को इस चीज़ पे, हाँ, मतलब कि मेरे हिसाब से। और रही बात की 24 की, ये मोदी जी काम कर रहे हैं, और जहाँ तक है, मैं इनकी हर एक नीतियों के साथ सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं विरोध भी करता हूँ। विरोध किसका करते हैं? ऐसा क्या काम किया है? ये नोटबंदी, ये मोदी जी ने गलत किया, क्योंकि आरबीआई का मतलब स्टेटमेंट है, आरबीआई ने कहा कि 98% पैसा रिकवर हो गया, 2% के लिए आप देश की जीडीपी गिरा देते हैं। हाँ, ये गलत है, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मतलब कि जो गलत है वो गलत है। जीएसटी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा काम की, देश की इकोनॉमी से हमारी बढ़ी, मतलब कि नोटबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप गई, वो अच्छे तरीके से थोड़ी मॉनिटरिंग करने की जरूरत थी, थोड़ा काम करने का जरूरत था। मतलब कि मैं ये नहीं कहता मैं मोदी भक्त हूँ, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने भी अच्छा काम की है, मतलब कि ये क्या कहते हैं राजीव गांधी भी मतलब कि सुपर कंप्यूटर लेके आया, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब काम सभी सरकारों ने किया है अपने अपने कार्य के। हाँ, बिल्कुल, मतलब कि आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, और ये बीजेपी ने मेट्रो लाई, जहाँ तक है, मतलब कि ये बीजेपी ने मेट्रो लाई, जो ये कांग्रेस कहती थी ये गरीबों का देश है साहब, यहाँ मेट्रो ला के क्या फायदा। मतलब आप देखिए, वेल कनेक्टेड है, मतलब कि हम चाइना को, सॉरी ये जापान को ओवरटेक करके 4थे नंबर पे है मेट्रो में, मतलब कि मेट्रो का रफ्तार इतना। और यहाँ तक कि ये जो आप मुंबई का, ये फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश की, ये वित्तीय राजधानी है, जहाँ तक है कि आपको पता होगा वहाँ मोनोरेल कांग्रेस की देन है, मोनोरेल बनी, पूरी तरीके फ्लॉप हुई, पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। मतलब कि जो है, मतलब कि ऐसा नहीं है, जो देखिए जो अच्छी चीज़ है इसको इम्प्लीमेंट करो, मतलब कि काम करने की ज़रूरत है, मेरा ये कहना बस।